आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन। अब तक 184 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में हुई शामिल। अपना दल और निषाद पार्टी भाजपा के साथ मिलकर लड़ेंगी विधानसभा चुनाव। अपना दल नेता अनुप्रिया पटेल ने कहा, ये गठजोड़ विकास और सामाजिक न्याय की यात्रा को बढ़ाएगा आगे। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 17,776 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या 98,238 हुई। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी की शुरुआत की है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से एक प्रश्न पूछा जाता है। श्रोता अपने उत्तर ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेज सकते हैं। सही जवाब देने वालों में से एक भाग्यशाली विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाएगी। विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल पर भी फ्लैश किया जाएगा। आज का प्रश्न है, क्रांतिकारियों द्वारा काकोरी में ट्रेन डकैती की ऐतिहासिक घटना, जिसे काकोरी कांड भी कहा जाता है, किस वर्ष हुई थी? प्रश्न एक बार फिर सुन लें। क्रांतिकारियों द्वारा काकोरी में ट्रेन डकैती की ऐतिहासिक घटना, जिसे काकोरी कांड भी कहा जाता है, किस वर्ष हुई थी? आप जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर अवश्य भेजें ताकि विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन है। अब तक 184 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। इनमें से 107 उम्मीदवारों ने कल पर्चा भरा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल और भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार बेबी रानी मौर्य ने आगरा ग्रामीण विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मथुरा सीट से पर्चा भरा। प्रदेश में पहले चरण का मतदान 10 फरवरी को होगा। इस दिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पहले चरण के चुनाव के लिए लगभग सभी दलों ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। बहुजन समाज पार्टी ने कल 12 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची जारी की। पार्टी ने 15 जनवरी को अपनी पहली सूची जारी की थी, जिसमें 53 प्रत्याशियों के नाम शामिल थे। दूसरी सूची में शामिल कुछ प्रमुख उम्मीदवारों के नाम हैं: गाजियाबाद विधानसभा सीट से के शुक्ला, शामली से जहीर मलिक और मुजफ्फरनगर की खतौली सीट से करतार सिंह भड़ाना। भाजपा ने भी अलीगढ़ से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। श्रीमती मुक्ता राजा यहां से पार्टी की उम्मीदवार होंगी। इस बीच निर्वाचन आयोग प्रदेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि अब तक आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन में 167 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू अपर्णा यादव कल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गईं। उन्हें नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की उपस्थिति में पार्टी में शामिल किया गया। इस अवसर पर श्रीमती अपर्णा यादव ने कहा कि वो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यों से प्रभावित हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जैसे इन सभी लोगों का, कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक अवसर दिया। मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, और मेरे चिंतन में हमेशा राष्ट्र सबसे पहले है। मैं बस यही बोलना चाहती हूँ कि अब मैं राष्ट्र की आराधना करने निकली हूँ। मैं बहुत बहुत हमेशा से प्रभावित रहती हूँ जिस प्रकार की कार्यशैली है। अपना दल और निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने कल नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाजपा, अपना दल और निषाद पार्टी का गठजोड़ राज्य में विकास और सामाजिक न्याय की यात्रा को आगे बढ़ाने का काम करेगा। एनडीए का गठबंधन, अपना दल, भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी का गठबंधन, जो विकास और सामाजिक न्याय के इस गठबंधन को
आगे बढ़ाने के नाम पे बना है। इसको हम आने वाले 2022 के चुनाव में भी और आगे लेकर जाएंगे, क्योंकि सामाजिक न्याय के विषय से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं का समाधान मोदी जी ने किया है, योगी जी ने किया है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे विषय हैं जिसमें से एक विषय हमारी पार्टी अपना दल निरंतर उठाती आ रही है कि भारत सरकार में पिछड़ों का एक अलग से मंत्रालय बनाया जाए, और ऐसे और भी तमाम विषय हैं जिस पर हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम भविष्य में इसमें भी सरकार की ओर से एक सकारात्मक रुख देख सकते। इस अवसर पर निषाद पार्टी के नेता डॉक्टर संजय निषाद ने दावा किया कि प्रदेश में भाजपा, अपना दल और निषाद पार्टी का गठबंधन चुनाव लड़कर सत्ता में आएगा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में मछुआरा समुदाय उपेक्षित रहा है, जबकि एनडीए नीति केंद्र और राज्य सरकार ने निषादों की सुरक्षा और कल्याण के लिए काम किया है। समाजवादी पार्टी ने कल अपना 300 यूनिट मुफ्त बिजली अभियान शुरू किया। अभियान के तहत पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर उन आम नागरिकों से फॉर्म भरने का आग्रह करेंगे जो समाजवादी पार्टी के सत्ता में आने पर इस योजना का फायदा उठाना चाहते हैं। उधर कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए श्री बघेल ने कहा कि मौजूदा केंद्र और प्रदेश सरकार की कृषि नीतियों के कारण किसान बेहाल है। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के किसानों का आंदोलन इस बात का ज्वलंत उदाहरण है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसानों की आमदनी को दोगुना करने का भाजपा का वादा झूठा साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए थे, लेकिन इस सरकार में सिर्फ घोषणाओं से ही काम चलाया गया। इस अवसर पर उन्होंने किसानों की आमदनी सहित कई विषयों पर आधारित एक श्वेत पत्र भी जारी किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ करेंगे और इस अवसर पर प्रमुख भाषण देंगे। कार्यक्रम के दौरान ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव को समर्पित वर्ष भर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों का ब्यौरा दिया जाएगा। श्री मोदी ब्रह्म कुमारी संस्था के 7 कार्यक्रमों का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम का आयोजन ब्रह्म कुमारी के संस्थापक पिताश्री प्रजापति ब्रह्मा के आरोहण की 53वीं वर्षगांठ के अवसर पर किया जा रहा है। प्रदेश में एक दिन पूर्व कोरोना संक्रमण के 17,776 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 20,532 रोगी स्वस्थ हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 98,238 है। इस बीच कोविड नमूनों की जांच लगातार जारी है। एक दिन पूर्व 2,30,000 से अधिक नमूनों की जांच की गई। अब तक 9,69,00,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में कोविड रोधी टीके लगाने का कार्य तेज गति से चल रहा है। टीकाकरण के लिए पात्र आबादी में से अब तक 95% से अधिक लोगों को टीके की पहली डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 61% से अधिक लोगों को दोनों डोज लगाई गई हैं। राज्य में अब तक 23,89,00,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। 15 से 18 आयु वर्ग के 62,83,000 से अधिक किशोरों को कोविड से बचाव का टीका लगाया जा चुका है। वहीं 5,29,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और वरिष्ठ नागरिकों को एहतियाती डोज लगाई गई हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का कल अंतिम दिन। अब तक 184 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। समाजवादी पार्टी नेता मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में हुई शामिल। अपना दल और निषाद पार्टी भाजपा के साथ मिलकर लड़ेंगी विधानसभा चुनाव। अपना दल नेता अनुप्रिया पटेल ने कहा, ये गठजोड़ विकास और सामाजिक न्याय की यात्रा को बढ़ाएगा आगे। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के 17,776 नए मामले सामने आए। सक्रिय मामलों की संख्या 98,238 हुई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।